Hello everyone and welcome back to my channel. My name is Khushbu Chaudhary and I am going to be your legal navigator. आज हम देखने वाले हैं कि जो नीट प्रोटेस्ट अभी हो रही हैं, नीट के पेपर लीकेजेस एंड बाकी पेपर लीक्स जो हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग में अभी हमारे लीगल स्फीयर में क्या न्यू डेवलपमेंट्स हुए हैं। और जो लीगल स्फीयर में न्यू डेवलपमेंट हुआ है वो है हमारा एंटी पेपर लीक बिल 2026 जो कि रिसेंटली जिसे कैबिनेट का अप्रूवल मिला है ऑन 24 जुलाई 2026 को। इसके एम है टू अमेंड द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 में जो आया था एंड इट्स पर्पस इज टू इंक्रीज द पेनल्टी, क्विकर इन्वेस्टिगेशन एंड अब सीवियर सैंक्शंस की बात हो रही है, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट बट ऑल्सो अगेंस्ट द सिंडिकेट्स, द बॉडीज, द सर्विस प्रोवाइडर्स जिन्होंने जो लोग इन्वॉल्व होते हैं इन लीकेजेस में, आंसर डिस्ट्रीब्यूशन में और हैकिंग में। ओके और जो लोग OMR मैनिपुलेशन करते हैं, इम्पर्सनेशन होता है, जो फैंटम एग्जाम सेंटर्स होते हैं, जो मैनिपुलेशन ऑफ एग्जाम डॉक्यूमेंट्स होता है, जो चीट नेटवर्क्स होते हैं, इन सब के अगेंस्ट ये बिल को अप्रूव किया गया है। ऑब्वियसली इट्स अ प्रोस्पेक्टिव एक्ट, मतलब इसमें काइंड ऑफ प्रिजम्पशन मानी जा रही है कि पेपर लीक होगा एंड देन उस पर एक्शन लिया जाएगा। बट अभी नीड ऑफ द आवर के बेसिस में अगर हमें ये भी मिल रहा है तो इट्स अ गुड स्टेप जो कि अभी लिया गया है। एंड व्हाई डू वी नीड इट? Because there have been continuous exam cancellations, there have been conducting of re-exam, there have been delayed recruitment process, and there have been financial burden on exam authorities. एग्जाम अथॉरिटीज पे तो फाइनेंशियल बर्डन पड़ता ही है, साथ ही साथ में बच्चों के ऊपर जो स्ट्रेस पड़ता है और जो उनकी एंजाइटी लेवल्स पे ये चीजें इफेक्ट करती हैं, उसको एड्रेस करने के लिए कैबिनेट ने अपने लेवल पे एक तरीके से ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके एंड जो ऑब्वियसली सबसे बड़ा इसका कॉज है रीसेंट प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं। अगर बच्चे जाके शायद अभी दिल्ली में नहीं प्रोटेस्ट कर रहे होते तो ये बिल शायद इतने जल्दी नहीं आ पाता। सो दैट हैज ऑल्सो बिन वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज दैट हैज made this bill approved easily. And then अगर हम इसकी टाइमलाइन देख लें तो फरवरी 2024 में 5 फेब 2024 को इंट्रोडक्शन हुआ था हमारे पब्लिक एग्जाम्स प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल का, एंड देन 21 जून 2024 को हमारे पब्लिक एग्जाम्स प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट इन्फोर्स्ड हुआ था। ओके एंड देन फाइनली अब हमारा 24 जुलाई 2026 को अप्रूवल मिला है एंटी पेपर लीक बिल को, जो कि इसके बाद अब इंट्रोड्यूस्ड होगा और एनैक्ट भी होगा। ओके नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ रैपिड रिविजन जो कि आप करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटी पेपर लीक बिल 2026 क्या है? इट्स टू डिसमेंटल ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एंटरप्राइजेस ऑर्केस्ट्रेटिंग पेपर लीक्स एंड एग्जाम फ्रॉड रादर देन पेनलाइजिंग इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। तो बेसिकली इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को पेनलाइज करने की जगह ये बात करता है कि जो क्रिमिनल एंटरप्राइजेस होते हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो उस पेपर लीक को पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज करती हैं थ्रू वेरियस प्रोसेसेस, उनको वो अब से पेनलाइज करेंगे इंस्टेड ऑफ द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स जो कि जिन्हें वो पेपर्स मिलते हैं। ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंसेस बट हम उनको भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। ओके सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ये हो गया हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। फिर पेरेंट लेजिस्लेशन ऑफ द 2026 अमेंडमेंट क्या है एग्जैक्टली? तो इसका पेरेंट लेजिस्लेशन जो है जिससे ये निकल के आया है वो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट ऑफ 2024, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा फरवरी वाला। ओके सो आफ्टर दैट देयर इज मिनिमम इम्प्रिजनमेंट अंडर द 2026 अमेंडमेंट जो है अब कितनी हो गई है? अब हो गई है ये 5 years। पहले ये 3 years हुआ करती थी अनफेयर मीन्स के अंडर, अब ये हो गई है 5 years। ओके नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी सी इज मैक्सिमम फाइनेंशियल पेनल्टी फॉर ऑर्गेनाइज्ड एग्जाम क्राइम। जो ऑर्गेनाइज्ड एग्जाम क्राइम्स होते हैं उनके अगेंस्ट मैक्सिमम कितनी पेनल्टी दी जाएगी? सो दैट वुड बी अप टू 10 crores। ओके देन प्रपोज्ड जुडिशियल मैकेनिज्म फॉर क्विकर डिस्पोजल ऑफ केसेस कौन सा होगा? That will be mandatory fast track special courts, जिनकी बताने की PM मोदी ने भी जिसमें अपना आंसर दिया था। Those are going to be the regulating all these, okay? And cabinet approval date for the 2026 bill ये तो मैंने आपको बता दी है, 24 जुलाई 2026 है वो। ओके एंड मेजर एग्जाम कंट्रोवर्सीज कौन सी थी जो कि लीड की है इस 2026 बिल के पास? वो है इरेगुलरिटीज और लीक्स इन नीट यूजी एंड यूजीसी नेट एग्जाम्स। यूजीसी नेट का भी सोशियोलॉजी पेपर लीक पे इन्वेस्टिगेशन के अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है, वो भी एक काइंड ऑफ रीजन हो सकती है इसमें इरेगुलरिटीज को लेके। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड
that is up to 10 years. Okay, what is the scope of the 2024 Act? जो ओरिजिनल एक्ट था उसका स्कोप क्या था? वो था पब्लिक एग्जामिनेशंस जो थी बाय यूनियन गवर्नमेंट एजेंसीज, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, एनटीए, ये जो कंडक्ट कराते थे उस पे था इसका स्कोप. ओके, एंड देन लेट्स गो टू द प्रपोज स्कोप एक्सपेंशन. द 2026 अमेंडमेंट जो है वो कहाँ तक एक्सटेंड होगा, कहाँ तक एक्सपैंड होगा? वो हो जाएगा इंक्लूजन ऑफ स्टेट लेवल. पहले सेंट्रल था तो उसमें अब इंक्लूड करके स्टेट लेवल पब्लिक एग्जामिनेशंस भी कर दी गई हैं. ओके, नाउ लेट्स गेट टू लीगल स्टेटस ऑफ कैंडिडेट्स अंडर द 2026 फ्रेमवर्क. क्या होगा? द बिल जनरली टारगेट्स द फ्रॉड इकोसिस्टम. ये किसी कैंडिडेट को अब नहीं टारगेट करेगा ज्यादा तरीके से. इट विल टारगेट द फ्रॉड इकोसिस्टम. दैट इज अ वेरी गुड स्टेप दैट हैज बीन टेकन बाय द कैबिनेट. नाउ लेट्स गेट टू एग्जांपल्स. क्या होते हैं अनफेयर मीन्स के रिगार्डिंग ओएमआर शीट्स, जो कि हो जाती हैं टैंपरिंग विद ओएमआर शीट्स, और आंसर स्क्रिप्ट्स जो दे दी जाती हैं उन्हें कहता है वो हो जाते हैं हमारे अनफेयर मीन्स. ओके, देन ऑफेंसेस रिलेटेड टू एग्जाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग फैंटम और फेक एग्जामिनेशन सेंटर्स जो होते हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड आपके ऑफेंसेस हो जाते हैं. ओके, फिर लायबिलिटी जो है टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स की वो कितनी होगी, ये काइंड ऑफ देखा जा रहा है. तो ये बताया जा रहा है कि उनको स्टैट्यूटरी अकाउंटेबिलिटी लगाई जाएगी और हेवी फाइन्स दिए जाएंगे अप टू 10 crores फॉर नेग्लिजेंस और कल्यूजन. नेग्लिजेंस और कल्यूजन दोनों के अगर इसमें केसेस दिखेंगे तो अप टू 10 crore फाइन्स लग सकते हैं उनमें. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेनल्टी फॉर लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स. अगर क्वेश्चन पेपर लीक किया है किसी ने, जैसे कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो एक्सटर्नल जो इन्विजिलेटर आए थे उन्होंने ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू अपने सारे पेपर लीक कर दिए थे. तो इस टाइप की जो पेनल्टी रहेगी वो किस पे आएगी? वो हो जाएगी स्ट्रिक्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के थ्रू, जो कि कब तक की पनिशमेंट देगा? वो मिनिमम 5 years इम्प्रिजनमेंट एंड हाई फाइन्स. अभी फाइन्स इसमें डेफिनेटली मैंने नहीं बताए हैं आपको, बट आफ्टरवर्ड्स जब ये एनैक्ट होगा तब हम उनको भी स्टडी कर लेंगे. फिर हैकिंग रिलेटेड ऑफेंसेस जो हैं वो कौन से हैं बिल में? तो वो जो है हमारे हैकिंग रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं वो हो जाते हैं हैकिंग इनटू द एग्जामिनेशन डेटाबेसेस, और जो डिजिटल सिस्टम्स में लोग हैक करके चले जाते हैं वो हो जाएंगे हमारे हैकिंग रिलेटेड ऑफेंसेस. ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट व्हाट इज द संसद चलो मार्च. जो अभी संसद चलो मार्च हुआ उसका इससे कैसे रिलेशनशिप है? तो संसद चलो मार्च, अब तक तो आपने इतनी वीडियोस देख ली होंगी और इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिली गई होगी कि वो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट मार्च है जो कि एक प्रेशर ग्रुप के थ्रू क्रिएट किया गया था, जो कि अब गवर्नमेंट को फोर्स कर रही है टू इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्टर एग्जाम सेफगार्ड्स. नाउ लीगल रिकॉग्निशन ऑफ एग्जाम फ्रॉड इन 2026 जो है वो रिकॉग्नाइज्ड किया गया है एज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ना कि स्टैंड अलोन ऑफेंस की तरह नहीं, उसको एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह कंसिडर किया गया. ओके, एंड इफेक्टिव डेट ऑफ द ओरिजिनल 2024 एक्ट जो है हमारी वो कब आ जाएगी? वो हो जाएगी जून 21, 2024. ओके, व्हाट इज द टर्म फॉर पर्सनेटिंग अ कैंडिडेट? कैंडिडेट को पर्सनेट करने का टर्म क्या रहेगा? इम्पर्सनेशन रहेगा. इम्पैक्ट ऑन पब्लिक कॉन्फिडेंस क्या रहेगा? बिल एम्स टू रिस्टोर ट्रस्ट इन द इंटीग्रिटी ऑफ इंडियाज कॉम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट सिस्टम. ये फिर से हमारी कॉम्पिटिटिव जो एनवायरनमेंट है, जो कॉम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट का सिस्टम है, उसमें ट्रस्ट और इंटीग्रिटी को फिर से रीडेवलप करने के लिए ये एक्ट लाया गया है, ताकि अपना गवर्नमेंट अपने ऊपर पब्लिक कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज कर सके ऑब्वियसली. फिर स्टेटस ऑफ द बिल अभी क्या है? ये तो अभी जाके अप्रूव ही हुआ है. एंड कंपैरिजन जो किया जाए 2024 वर्सेस 2026 की फाइनेंशियल पेनल्टीज का, तो वो ये हो जाएगा कि मैक्सिमम पेनल्टी पहले 1 crore थी, अब 10 crore हो गई है. ओके, जो प्राइमरी एजेंसीज कवर्ड थी पहले सेंट्रल में यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और एनटीए हुआ करती थी. ओके, सो होपफुली दिस थिंग वर्क्स एंड आपको अच्छे से एंटी लीक पेपर बिल समझ आ गया हो. एंड अब हम उम्मीद करेंगे कि आगे जाके हमारी जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट की जाती हैं उसमें एक बेटर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी एंड एक सीमलेस रिक्रूटमेंट प्रोसेस की क्रिएशन हो पाए. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.